हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स हरी जलपरी। संजय गुप्ता पेश करते हैं हरी जलपरी। बचपन में भगवान शंकर के साथ की गई शरारत के दंड स्वरूप बांकेलाल जिसका भी बुरा करेगा उसका भला होगा और बांकेलाल को उससे अल्प लाभ होगा। किंतु बांकेलाल का मस्तिष्क तो शातिर है। उसे राजा विक्रम सिंह का सलाहकार बने रहना गंवारा नहीं। वो तो किसी प्रकार से राजा विक्रम सिंह को अपने रास्ते से हटाकर बनना चाहता है विशालगढ़ का राजा। राजा बनने की डगर नहीं है आसान। बांके बेटा, दिमाग को अच्छी तरह से घुमा फिरा कर ला और बना कोई ऐसी जबरदस्त योजना कि मोटे मुच्चड़ मनूस को पूरा विशालगढ़ रोने पहुंचे। इससे पहले कि बांकेलाल कोई योजना बना पाता उसे दिखाई दिया चौंका देने वाला नज़ारा। अरे यहाँ क्या हो रहा है? इन लोगों का माथा खराब हो गया क्या, जो ये लोग अपना सिर फोड़ रहे हैं? आशा नहीं छोड़ू, माथा फोड़ूं, अब तो नीर बहा ले। ही धाड़। कंकड़िया मार के जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया, मुझे पत्थर का गुड़ बतलाया, तो मैं भी माथा फोड़ने आया। अब तो बता दे कि हुड़प्पा दा की हो। तू कभी जंगल में आया है? कभी नहीं। तू अपना सिर फोड़वाया? कभी नहीं। तूने कभी माथा फोड़ा है? कभी नहीं। तो फिर बकबक क्यों कर रहा है? माथा फोड़ता क्यों नहीं? ये लोग इस प्रकार माथा फोड़ते हुए पत्थरों का गुणगान और कीर्तन क्यों कर रहे हैं? बांकेलाल ने पत्थर के एक भक्त को रोक कर पूछा, ठहरो भैया, यहाँ सब अपना माथा क्यों फोड़ रहे हैं? अरे बांकेलाल, तुम्हें नहीं पता? पत्थर देवता के परम भक्त ऋषि स्वप्नाचार्य को स्वप्न में पत्थर देवता पाथ ने बताया कि आज जो कोई भी सच्चे मन से वन में आकर चिकनी चट्टान पर अपना माथा फोड़कर जो भी इच्छा करेगा वो अवश्य पूर्ण होगी। जय पाथु देवता की। ओह, तो इसलिए सभी लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं। फोड़ माथा, फोड़ माथा। बांकेलाल बेटा, अगर ये सच है तो तू भी माथा फोड़ कर देख ले। किंतु इस पवित्र चट्टान को तो लोगों ने चारों ओर से घेर रखा है। मैं चट्टान तक पहुंचूंगा कैसे? ये अवसर तो मुझे भी नहीं चूकना चाहिए। ही ही ही। मगर मैं मांगूंगा क्या? कोई अच्छी सी खानदानी घोड़ी मांग लूंगा। मगर पहले इस बांकेलाल को चट्टान से दूर पहुंचा दूं, वरना ये तो राजा की मौत मांग लेगा। फोड़ ली खोपड़िया मैंने तेरे नाम की। था था था। अजी, मैं कहती हूँ सांड की तरह सिर नीचे करे करो और भीड़ में घुसकर चट्टान पर सिर मारो। मनहूस कहीं की हरदम मेरे पीछे पड़ी रहती है, जीना हराम कर रखा है। मैं इसी से छुटकारा पाने की इच्छा लेकर ही तो यहाँ पत्थर पर सिर फोड़ने आया हूँ। अरे चेतक, तूने पीठ मेरी ओर क्यों घुमा ली? ताकि मैं तुझे दुलत्ती चढ़कर इस पवित्र इच्छा पूर्ण कड़ी चट्टान से दूर उछाल सकूं। अरे, यही तो मैं भी चाहता था, क्योंकि भीड़ के ऊपर से होते हुए आराम से पवित्र चिकनी चट्टान तक पहुंचकर अपना माथा वहां फोड़ सकता हूँ। हे पवित्र चिकनी चट्टान के देवता पाथु, मेरी इच्छा पूर्ण कर, मेरे भाग में राजयोग पैदा कर। था। इच्छा पूर्ण कर। बाकेलाल सीधा चेतक की पीठ पर आकर गिरा। चेतक उसे भीड़ में से निकाल लाया। तभी प्रिय बाते, मैं पवित्र चितनी चट्टान का देवता पाथू हूँ। तूने दित अंदाज में आतल पवित्र चितने पत्थर पर अपना माथा फोड़ा है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपना माथा फोड़वाने की ऐसी सच्ची श्रद्धा मैंने किसी भक्त में नहीं देखी। मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ और तेरी तुंदली में लाद योग पैदा करता हूँ। कमाल है, देवता होकर भी ये तो तोतला। और हाँ, तुम्हारे घोड़े की इच्छा भी पूरी होगी। क्या सच? क्या सच? घोड़े भाई, हमें भी एक तो लत्ती जड़कर उस चट्टान तक पहुँचा दे। अब तो मेरा स्वामी आ गया है, चलो भागो। गर्र। अच्छा बाकीलाल, होड़प्पा चल दे आएंगे यहाँ। वो मारा पापड़ वाले को। पाथु देवता ने प्रसन्न होकर मेरी कुंडली में राजयोग पैदा कर दिया है। मेरी कुंडली में घोड़ा योग। किसकी कुंडली में क्या पैदा हुआ था ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो बाकेलाल के सामने एक संकट पैदा होने वाला था। फच फच। क्या बात है चेतक, तेरी रफ्तार धीमी क्यों हो रही है? फच फच। अरे, ये पानी में चलने जैसे स्वर कहाँ से आ रहे हैं? फच फच। तू रुक क्यों गया चेतक? और ये ज़मीन अचानक इतनी पास कैसे दिखाई पड़ रही है? कमाल है, मैं खड़ा तो ज़मीन पर हूँ मगर हूँ पानी में। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये क्या चेतक, तू तो घुटनों तक ज़मीन में धंसा हुआ है और
और भूमि किसी राक्षसी चेहरे में परिवर्तित सी हो रही है। चेतक बेटा भाग, अन्यथा तेरी पीठ पर सवार तेरे स्वामी बांकेलाल की कब्र यहीं पर बन जाएगी। अबे भाग, भागता क्यों नहीं? दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? ये ज़मीन नहीं है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वो पानी है जो भूमि की शक्ल में है, इसलिए धोखा हो गया और मैं धंसा नहीं हूँ, रुक गया हूँ। और अभी तक मैं ही रुका हुआ था, मगर अब भूमि पर प्रकट होते इस राक्षसी व मायावी चेहरे को देखकर तो मेरी श्वास भी रुकने लगी है। ही तो फिर हुड़ तो अटक की हो बाके बाऊजी, तू तो मरा ही, साथ में इस बेचारे घोड़े को भी ले मरा। कौन हो तुम? बाहर आकर बताता हूँ। बाकेलाल, मेरे स्वादिष्ट भोजन, मैं हूँ ओढ़क चुल्लू। मैं जलीय घोड़ा जाति का राक्षस हूँ। अपने शिकार को फंसाने के लिए मैं एक ऐसा जलीय क्षेत्र चुनता हूँ जिसे मैं भूमि जैसा दिखावटी रूप दे देता हूँ। मेरे शिकार मानव एवं वन्य प्राणी दोनों होते हैं। वो इस क्षेत्र को थलीय क्षेत्र समझकर इसके तिलिस्मी माया जाल में फंसते चले जाते हैं, और जब तक संभलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब तुम दोनों मेरा आहार बनोगे। चेतक भाग, निकल। निकलूँ कहाँ से? मेरे पाँव मुझे हिलने भी नहीं दे रहे। राक्षस भाई, तू भी घोड़ा, मैं भी घोड़ा, घोड़ा घोड़ा भाई भाई। तुम्हारे पास केवल उतनी देर तक की ही सांस है जितनी देर तक मैं ये नीम की दातुन करके अपने दांत साफ करूँ। खुचड़ खुचड़ घुचड़ पुचड़ू, नीम के पेड़ों तले मैंने अपने दांत मले। मैंने हजम तुझको किया है, मैंने हजम तुझको किया, हो रमैया वस्तवैया। उड़ तेरा की हो बाके। बाकेलाल, बता, चबा के खाऊं या निगल लूं और बाद में जुगाली करके खाऊं? मुझे खाने की जल्दी मत का हुड़क चुल्लू, थोड़ा रुक कर खाने से मेरा स्वाद बढ़ने वाला है। बाके, सोच, बचने की तरकीब सोच। भाग्य बाके का साथ देता लग रहा था। चेतक बचा, मुझ पर मुझे पर चेतक कैसे बचाएगा? उसकी जान तो खुद संकट में है। ओह, मौसम भी खुशगवार हो गया, अब मुझे खाने का आनंद और भी अधिक आएगा। मारने और बचाने वाला तो ऊपर वाला ही है, अब तो जो करेगा वही करेगा। ये तो बारिश भी शुरू हो गई, रिमझिम झमाझम। बारिश की वह बूंद शायद काफ़ी मोटी थी। ये क्या, बारिश की बूंद इतनी ज़ोरदार आवाज़ के साथ नहीं गिर सकती। अरे, वो किसका, वो हाथ किसका है? तू यहीं वापस घोड़े पर बैठ। वो चीज़ जो भी है फिलहाल तो मेरे लिए अवतार बनकर आई है। लगता है कोई और शिकार फंसा है। शिकार इतना खूबसूरत था कि उड़क चिल्लू तो उसे अपलक देखता ही चला गया। हरी जल परी, छोड़ दे मुझे, जानता नहीं कौन हूं मैं। ये कौन है? पहले ये तो जान ले कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम हुड़क चिल्लू है। तेरा नाम जो भी हो उसके बाद मेरा नाम जोड़ ले, क्योंकि पत्नी के नाम के बाद हमेशा उसके पति का नाम जुड़ता है। ही, तू बिल्कुल ठीक समझ गई, अब तू मेरी पत्नी बनेगी। अपनी कीचड़ जैसी शक्ल देख, अपनी जान की खैर मना और मुझे तुरंत छोड़ दे, वरना तेरी खैर नहीं। चेतक, इस कैद में से निकलने की चेष्टा कर नामुराद। मेरे तो पाँव भी नहीं हिल पा रहे। तो मेरा नाम भी जान ले, मुझे हर कोई बदनामी के नाम से जानता है, तपा। मैं जिसके गले पड़ जाऊं वो कहीं का नहीं रहता, धाड़। पर मैं तो तेरे दिल में ही रहूंगा। तू मेरे क्या गले पड़ेगी? मैं ही तेरे गले पड़ जाता हूँ। तो तू नहीं मानेगा? तो मैं तेरे गले पड़ती हूँ। अब तुझे बदनामी से कोई चीज़ नहीं बचा सकती। मैं राक्षस हूँ, राक्षस तो पहले से ही बदनाम होते हैं। राक्षसनी या छेड़ने के अपराध में ही तो मुझे लोक ने काला मिला हुआ है। तुझे मैं छेड़ूंगा तो सही, मगर छोड़ूंगा नहीं। बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तेजी से अपने बचने की राह ढूंढ रहा था। बदनामी को काबू में करने के बाद राक्षस फिर मुझे पकड़ेगा, और इस बार शायद मैं उसके हाथों बच ना पाऊँ। उससे पहले ही मुझे उससे बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। कोई ना कोई तो तरकीब होगी इससे बचने की। राक्षस की कोई ना कोई कमज़ोरी तो होगी। बस, ज़्यादा नखरे मत दिखा। ये मेरा इलाका है, यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है। ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी के जाले में फंसा कीड़ा मकड़ी की दया पर निर्भर होता है। अरे हाँ, एक तरकीब हो सकती है इससे छुटकारा पाने की। चेतक, चुपचाप खड़ा रहे। मैं तो चुपचाप ही खड़ा हूँ। हुड़क चिल्लू ने बदनामी को जादुई जल में खड़ा कर दिया। अब यहाँ से तू मेरी इच्छा के बिना नहीं हिल पाएगी, और तू मेरी इच्छा के बिना नहीं हिल पाएगा। उफ, अब करके दिखा मनमानी। ये तूने क्या किया? उफ, ये लगाम हटा ले। नहीं हटाऊंगा, क्योंकि घोड़े चाहे जलिए हो या थलिए, उसकी अकड़ लगाम ही निकाल सकती है। और अब तेरी लगाम मेरे हाथ में। नहीं, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, कम से कम सामने तो आ, ताकि मैं तेरे पाँव पड़ सकूँ। मान जा, अगर तू लगाम ढीली छोड़ दे तो भी मेरा काम चल जाएगा। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे तेरे घोड़े समेत जाने दूंगा। घोड़े भैया, तू ही इसको समझा, क्योंकि तू भी घोड़ा, मैं भी घोड़ा, घोड़ा घोड़ा भाई भाई। और जब यही बात मैं कह रहा था तब तेरा भाईचारा कहाँ गया था?
घर होड़प्पा दिख कच नहीं हो सकता हैंगा। ये तो गया काम से। राक्षस हुड़क चुल्लू दलदली जमीन में समा गया। इसी के साथ ओ हुड़क चुल्लू के मरते ही पानी का गाढ़ापन भी गायब हो गया है। बाके व चेतक शीघ्र उस तालाब से बाहर आ गए। बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। जिंदगी में पहली बार इस बाकेलाल ने कोई अच्छा काम किया है, चाहे अपनी जान बचाने के लिए ही किया। बाकेलाल, तुमने जिस बुद्धिमानी से राक्षस होड़क चुल्लू को समाप्त करके मेरे प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब तुम मुझे यदि सागर तक भी पहुँचा दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। किंतु ये काम तुम्हें बहुत शीघ्रता से करना होगा, क्योंकि मैं अधिक समय तक जल से बाहर नहीं रह सकती। बदले में मैं तुमको जल मुद्रिका दूंगी, जिसकी सहायता से तुम सागर की अनंत गहराई में जाकर वहाँ से हीरे मोती पन्नों का भंडार लेकर आ सकते हो, और कोई भी जलीय जीव तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। अब बांके इनकार नहीं कर सकता था। चल मेरे घोड़े टिक टिक। बाकेलाल भाई, ये बात नहीं है, जब तू हीरे मोती सागर से निकाल कर लाएगा तो उनसे कुछ आभूषण मेरे लिए भी बनवाएगा, जिन्हें बाद में मैं अपनी घोड़न को दे दूंगा। जल परी बदनामी, लो हम सागर तक आ पहुँचे। बदनामी तुरंत घोड़े से उछलकर समुद्र में जा पहुंची। धन्यवाद बाकेलाल। छपाक। अरे रे, वो मुद्रिका तो देती जा। बदनामी तुरंत वापस जल सतह पर आई। बाकेलाल, ये लो जल मुद्रिका। ओह, जल मुद्रिका। जब तुम एक बार इसे पहनकर समुद्र में चले जाओगे तो तुम्हारा कार्य संपन्न होते ही यह मुद्रिका स्वयं ही जल में बह जाएगी। बाके, जा, जाता क्यों नहीं? जल्दी महासागर में जाकर हीरे मोती निकाल ला। बेटे बाकेलाल, हीरे मोती लाकर क्या करेगा? हीरे मोतियों के तो राजकोष में भंडार भरे हैं। तू तो यहाँ पर राजा विक्रम सिंह को लेकर आओ, छिद्र वाली नौका में बैठकर उसके साथ गहरे सागर की सैर पर जा। नौका 20 सागर में पहुँचते ही डूब जाएगी। आ बाके, हुड़ फेर सा डकी हो। मेरे पास तो जल मुद्रिका है। मोटे मुच्छड़ के डूबते ही जल मुद्रिका के कारण तू पानी में आराम से तैरता हुआ किनारे पर पहुंच जाएगा। जल मुद्रिका की मदद से मैं अथाह जल में नहीं डूबा, मगर मोटा डूब गया। फो मारा। चल चेतक, महाराज को लेकर आते हैं। कमाल है, ये हीरे मोती अकेले नहीं रखना चाहता बल्कि महाराज को देना चाहता है। आज ही अच्छा कैसे सोच व कर रहा है। जबकि इधर उसी समय बदनामी, तुम वापस लौट आए ता फिर होड़ महासागर दा की हो। मुझे तो लौटना ही था बाबर, मैं भला और कहीं कैसे रह सकती थी। लेकिन इससे पहले कि ये बता, मेरे पिता महासागर को पता चल जाए तो मुझे तुरंत यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारा मानसिक संदेश मिलते ही इसलिए तो चला आया। मैंने पूर्ण व्यवस्था कर दिया बदनामी। अब तुम पटायु देवता की तपस्या आरंभ कर सकती हो। बाकेलाल भी राजा विक्रम सिंह के साथ समुद्री यात्रा आरंभ करने की योजना बनाकर महल पहुंचा ही था कि बाके, तुम कहाँ चले गए थे? हम कब से तुम्हें ढूंढवा रहे हैं। मैं सागर तट की ओर गया था महाराज। सागर तट? कमाल है बाकेलाल, हम भी तो तुम्हें उधर ही ले जाने के लिए ढूंढवा रहे थे। सागर तट पर मोटे को क्या काम पड़ गया? मैं समझा नहीं महाराज। बाकेलाल, रात स्वप्न में हमने सागर में डूबते कछुए को मदद की गुहार लगाते देखा, इसलिए हम सागर तट पर जाकर देखना चाहते हैं कि कहीं वास्तव में ही किसी कछुए को हमारी मदद की आवश्यकता तो नहीं है। वाह, इसे कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना मौत। अरे महाराज, बिल्कुल यही सपना तो मैंने भी देखा है। हमें अवश्य वहाँ जाकर देखना चाहिए महाराज। विशालगढ़ के नागरिकों के साथ ही जलीय व अन्य थलीय प्राणियों के प्रति भी आपको कुछ कर्तव्य है। भगवान न करे कि यदि आप हाथी होते और कोई आपकी देखभाल करने वाला ना होता तो आप पर क्या गुजरती। तुम ठीक कहते हो बागेलाल। मैंने तो प्रबंध मंत्री को एक नौका का प्रबंध करने के लिए भी कह दिया है, ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो सागर में भी जाया जा सके। वाह, सारे काम मेरी इच्छा अनुसार स्वयं ही होते जा रहे हैं। ये सारा कमाल पाथु देवता के वरदान का है। लगता है इस बार मेरी कुंडली में राजयोग पैदा होकर ही रहेगा। आइए महाराज, नौका तैयार है। यहाँ सागर तट पर तो कोई कछुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। मोटे कछुए, अब तू जहाँ पर जाने वाला है वहाँ पर तुझे ढेर सारे कछुए ही कछुए दिखाई देंगे। कछुआ सागर में कुछ दूर जाने पर ही दिखेगा, किंतु महाराज, नौका मैं और आप स्वयं चलाएंगे। हो सकता है इस माझी को देखकर कछुआ हमारे पास ही ना आए। आईवा रे माईवा, महाराज की जय हो। जाइवा रे जाइवा, महाराज अपनी जय स्वयं कर लेंगे। किंतु फिर नौका कौन खेवेगा? उसकी तुम चिंता मत करो माझी, नौका बाकीलाल खेवेगा। चलो बाकीलाल, नौका खेना आरंभ करो। महाराज, मैं पानी में कछुए को देखूंगा, तब तक आप नौका खेवा आरंभ करें। फिर पानी की ओर झुककर आप कछुआ देखना, तब मैं नौका खेऊंगा। भच भच। ठीक है बाकीलाल, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी नौका खेना तुम्हारे वश की बात नहीं। कहो बाकीलाल, कोई कछुआ दिखाई दिया? अभी तक तो मुझे पानी में सिर्फ आपकी ही परछाई दिखाई पड़ रही है। महाराज, क्या हम 20 समुद्र में पहुंच गए हैं? वैसे मुझे लग तो रहा है
क्योंकि दूर दूर तक कोई भूमि दिखाई नहीं दे रही। पर कछुआ दिखा या नहीं? अभी तक कछुआ तो नहीं दिखा, मगर खूंखार धातु मछलियाँ दिखने लगी हैं। मुझे ऐसी जगह की तलाश थी। छप छप। क्या मतलब बाकी? महाराज, अब आप चप्पू मुझे दे दें और थोड़ा ज़्यादा झुककर पानी में कछुआ देखने की चेष्टा करें। ठीक है वकीलाल। महाराज, कछुआ दिखा? अभी तो नहीं बाकी। दिखेगा कैसे? कछुआ पानी पर तैर नहीं रहा होगा, बल्कि तल में होगा। थोड़ा और झुककर देखिए। तुम कहते हो तो थोड़ा और झुक जाता हूँ। अब दिखा कछुआ? यहाँ तो मछली ही मछलियाँ दिखाई पड़ रही हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। मछलियों के नीचे ही कहीं पर कछुआ भी होगा महाराज। थोड़ा और झुककर देखिए। मछलियों के नीचे देखने की चेष्टा करता हूँ। दिखा? नहीं बघेलाल, अभी तो नहीं दिखा। अब दिखेगा। थम। अरे छपा। बाकीलाल, तुमने मुझे पानी में, बाकी मुझे बचाओ। बाकी अभी विक्रम को डूबते देख भी नहीं सका था कि छप छप छपाक। कूदो कूदो कूदो, ताकि एक तरफ भार बढ़ने से नौका जाए डूब। अरे आ! बाकीलाल बचाओ। शारका, तू मोटे का संभाल। तेरा पेट मोटा है, मैं इसको सटकती हूँ। कमबख्त मछलियाँ खाने को झपट रही हैं। बाकी पर झपटी व खूंखार धातु मछली, लेकिन अरे, ये मुझ पर झपटी मगर मुझ तक पहुँच नहीं पाई और किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और अपना मुंह तड़वाकर वापस लौट गई। ओह, कारण समझ में आ गया। मेरी उंगली में हरी जलपरी बदनामी की दी हुई जल मुद्रिका है, जो मेरी जलीय प्राणियों व जल से रक्षा करेगी। मगर ये तो बहने लगी। बदनामी ने कहा था कि मेरा कार्य पूर्ण होते ही जल मुद्रिका स्वयं बह जाएगी। अब मैं चला किनारे की ओर। पलटकर मोटे को देखने का समय भी नहीं मिला। किंतु मोटा मुच्छर बचा नहीं होगा, वो अवश्य किसी मछली के पेट में हजम हो रहा होगा। ओह, मुद्रिका भी बह चुकी है। भागेलाल जी, महाराज और नौका कहाँ है? नौका को मछलियाँ खा गई, महाराज डूब गए। मेरा मतलब, महाराज को मछलियाँ खा गई और नौका डूब गई। मैं किसी प्रकार बचकर यहाँ तक आ पाने में सफल हो गया। मरते मरते महाराज के आखिरी शब्द यही थे कि बाकेलाल, विशालगढ़ की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। क्या? अगर महाराज ने ऐसा ना कहा होता तो मैं भी उनके साथ ही स्वयं को मछलियों के सुपुर्द कर देता। मैं तो पहले ही कह रहा था कि नाव में चप्पू मुझे चलाने दो। महाराज के दुख में मेरे पांव लड़खड़ा रहे। कोई मुझे सहारा दो, अन्यथा मैं गिर जाऊंगा और महल तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं, आप नहीं गिरेंगे बागेलाल जी, क्योंकि जब आप इस दुख में इतना बड़ा समुद्र तैर कर यहाँ तक आ गए तो महल तक भी पहुँच जाएंगे। हुण विशालगढ़ का की होगा। विशालगढ़ पर भला क्या आँच आ सकती थी, क्योंकि जैसे ही वह खूंखार धातु मछली राजा विक्रम सिंह पर झपटी थी कि तुरंत खचा। जलीय प्राणियों और मुझे देखकर घबराओ नहीं मानव, क्योंकि हम मित्र हैं। तुम मेरी पीठ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारे विशालकाय आकार को देखते हुए भी मुझे भी विशालकाय रूप धरना पड़ा। यहाँ तुम्हें ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। मेरे आसपास जिन्हें तुम देख रहे हो मेरे अंगरक्षक हैं। मैं अभी तुम्हें तट की ओर ले चलता हूँ। मैंने स्वप्न में जिसे देखा था वो तो छोटा कच्छप था। ये तो बड़ा विशाल कछुआ है और मित्र भी। ओह, तो इसलिए बाकेलाल ने मुझे इस स्थान पर पहुंचकर धक्का दिया था, क्योंकि कछुआ ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था। कछुआ विक्रम सिंह को सागर की सतह पर ले आया। हे जल कच्छप, आप कौन हैं? मैं महासागर हूँ। महासागर? हाँ, आगे कुछ भी बताने से पूर्व कृपया पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं विशालगढ़ का राजा हूँ। ओह, राजा विक्रम सिंह, फिर तो मेरे भाग्य ने मुझे बिल्कुल सही व्यक्ति से टकराया है। मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझा महासागर। मैं समझाता हूँ। इस वक्त तुम जिस सागर में कछुआ विहार कर रहे हो वो मैं ही हूँ। अर्थात जिस महासागर को आज तक तुमने केवल जलीय रूप में ही देखा, मैं वही हूँ। क्या? साक्षात महासागर? विश्वास नहीं होता। सहसा वह विशालकाय कछुआ एक तेजवान देव पुरुष में परिवर्तित हो गया। अब तो कोई संदेह नहीं रहा। मुझे तो पहले भी संदेह नहीं था। किंतु हे महासागर, आपको मेरी तलाश किस कारण से थी, वही तो बताने जा रहा हूँ। अपने हस्त पौंचक बाहर निकाल लो, क्योंकि मेरी दुख भरी कहानी सुनते सुनते तुम्हारी आंखें रोने लगेंगी। हस्त पौंचक मतलब रुमाल। चाहे पशु हो, पक्षी हो, या मानव हो या दानव हो, कोई देव हो या देवता या स्वयं ईश्वर, विवाह के सूत्र में एक दिन सभी को बंधना पड़ता है। मैं स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाला और बहने वाला मनमौजी सागर अपनी सतह पर विचरती चंचल समुद्री वायु लहरा से दिल लगा बैठा। पहले मैं कितना शांत था, किंतु तुमने मेरे जीवन में हलचल मचा दी है। सागर की सतह पर अब जब देखो लहरों का ही राज चलता है। तुम्हारे बिना जीना दूभर हो गया लहरा। कहो ना प्यार है। लहर तो सागर के लिए ही बनी है, कहा ना प्यार है। लहरा के मुंह से इतना सुनते ही मैं प्रेम से सराबोर हो उठा। चांदी की गोलियां खाने के बाद
हम दोनों के सुखी विवाहित जीवन का आरंभ हुआ चांद सी सुंदर दो कन्याओं के जन्म के साथ। इनमें से एक का नाम होगा सुनामी, दूसरा का कारनामी। दोनों कन्याओं का पालन पोषण ठाट बाट से होने लगा। कारनामी लड़ाका स्वभाव की थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। बच्चों, किस बात पर झगड़ा हो रहा है? सोनामी समझदार थी। पिताश्री, माताश्री, देखिए ना, हम दोनों के काम माताश्री ने बांट रखे हैं। मैं भोजन पकाती हूँ तो इसका काम सब्जियाँ काटना और बर्तन मांजना है। मैं झल भर कर लाती हूँ तो इसका काम झाड़ू पोछा करना है। रास्ते में बिस्तर भी मैं लगाती हूँ। तो इसमें समस्या क्या है? माताश्री ये पोछा लगाने से मना कर रही है। ये कैसे हो सकता है? बच्चों, जब मैं तुम्हारी माताश्री को ब्याह कर लाया था तो उसने सागर महल को स्वच्छ रखने के लिए कितना पोंछा लगाया था। दिन रात पोंछा हाथ में लिए लिए फिरती थी ताकि जरा भी गंदगी ना होने पाए, क्योंकि गंदगी सागर में घुलकर सागर जल को दूषित कर सकती थी। आज भी तुम्हारी माताश्री के हाथों को सूंघता हूँ तो उनमें से पोंछे की गंध आती है। और पुत्री कारनामी, तुम घर का काम करने से इनकार कर रही हो? ससुराल जाकर जब यही काम करने पड़ेंगे तो कैसा करोगी? तुम्हारी ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे कि बेटी को कुछ सिखाया समझाया भी नहीं। पुत्री, जिद नहीं करते, चलो पोछा उठाओ। नहीं पिताश्री, मैं पोछा नहीं लगाऊंगी और ना ही बर्तन मांजूंगी। अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर पुत्री, मैं सुनामी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। तो फिर ठीक है पिताश्री, मैं महल छोड़कर जा रही हूँ। अजी, ये अब क्या कर रहे हो? बाहर कहाँ जाएगी? कन्या जात है, जमाना खराब है। किंतु कारनामी ना रुकी और आवेश में भरकर जल महल छोड़कर चली गई। उस पर मेरा नियंत्रण ना रहा। वो मेरे शत्रु भंवर से जा मिली। तुम चिंतित नहीं हो ना कारनामी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने पिता महासागर को सबक सिखाना चाहती हूँ। कारनामी ने भंवर के साथ मिलकर ऊंची लहरें पैदा की और जल थल एक कर दिया। हे, मैं हूँ कारनामी, भागो, पानी आ गया। कारनामी ने ऐसे कारनामे किए कि मेरा सिर शर्म से झुक गया। उसने कुओं, नदियों, तालाबों और पोखरों के मीठे जल को खारा कर दिया। लोग प्यास से मरने लगे। महासागर से ये उम्मीद ना थी। ये काम महासागर का नहीं, कारनामी का है। कारनामी अपनी बदनाम हरकतों के कारण बदनामी के नाम से कुप्रसिद्ध हो गई। लोग दुखी होकर मेरे पास फरियाद लेकर पहुंचे। मैं अथाह जल होते हुए भी उन सबकी प्यास बुझाने में असमर्थ था। ये दुख भी मेरे लिए अथाह था। होड़ा पादा की हो महासागर, अपनी कुड़ी ना समझाओ भाई, अपनी कुड़ी नू समझाओ भाई। कारनामी ने वहाँ भी अपना कारनामा दिखाया। मेरी शिकायत करने आए हो? तुम्ही ने मेरा नाम बदनामी रखा था ना, मुझे ये नाम पसंद आया। वह दृश्य देखकर मैं आग बबूला उठा। कारनामी, मैं तुम्हें जल निकाला देता हूँ। आज के बाद तुम काले बादलों में कैदी बनकर रहोगी। भंवर, मुझे बचाओ। मैं कैसे बचाऊं? मेरी तो सागर में ही चलती है, मैं बादलों तक नहीं पहुंच सकता। क्रोधित होकर भंवर मेरी दूसरी पुत्री सुनामी को उठाकर ले गया। हे, अब तुझे तेरी ये पुत्री तभी मिलेगी जब तू अपनी दूसरी पुत्री को कैद से मुक्त करेगा। राजा विक्रम सिंह को अपनी कहानी सुनाते सुनाते हुए महासागर दुखी स्वर में बोले। राजा विक्रम सिंह, हमारी चिंता यह है कि यदि बादल भी कारनामी और बदनामी को कैदी बनाकर न रख सके तो वो फिर से सागर की लहरों में लौट आएगी और लहरों में भीषण उछाल पैदा कर अपना कहर मानवों पर बरसाएगी। प्रकृति ने मानवों को प्रत्येक संकट का सामना हिम्मत, बहादुरी व धैर्य से करने की कला प्रदान की है। ये क्षमता हम में भी है, किंतु हमारा क्षेत्र मानवों के समान विस्तृत नहीं है। हम जल सीमाओं से बंधे हैं, किनारे तोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसलिए मानवों की मदद लेने का विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ और यहाँ से सबसे निकट विशालगढ़ ही है। और संयोग से विशालगढ़ का राजा स्वयं ही चलकर मेरे पास आ गया। कृपया मेरी पुत्री सुनामी को शक्तिशाली भंवर के चंगुल से छुड़ाने और बदनामी के कहर से मानवों को बचाने के मामले में मेरी मदद करें, नहीं तो फिर अपा की होगा। आप व्यथित ना हो महाराज महासागर, मैं आपको पंच ऋषि के पास ले चलता हूँ। वे आपके संकट का अंत अवश्य करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं पुनः कच्छप का रूप धर लेता हूँ, क्योंकि जल से बाहर मैं कच्छप रूप में ही जा सकता हूँ। महासागर राजा विक्रम सिंह को अपनी पीठ पर सवार कराकर पंच ऋषि के पास पहुंचा। महासागर, ये है ऋषि गोकुलपुरी, मौजपुरी, मायापुरी, मंगोलपुरी और कल्याणपुरी, अर्थात पंच ऋषि। ओह, स्वयं महासागर पधारे हैं। प्रणाम ऋषिवर। महासागर ने अपनी व्यथा पंच ऋषियों को कह सुनाई। तब ऋषि गोकुलपुरी ने कहा, यह मामूली संकट नहीं है। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जलमग्न है वत्स। महासागर, यदि तुम्हारी पुत्री क्रोधित हो उठी तो वो अपनी मर्जी से सागरीय लहरों को इतना प्रचंड कर सकती है कि संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो उठे और प्रलय आ जाए। हाँ, इसलिए तो हम आपकी शरण में आए हैं ऋषिवर। इस संकट का समाधान सरल नहीं है महासागर। ऋषि गोकुलपुरी ठीक कह रहे हैं। उसके लिए तो कलयुग यज्ञ करना होगा। ऋषि मौजपुरी का कहना ठीक है।
कलयुग यज्ञ के पश्चात ही प्राप्त हो सकेगा संकट मोचन शस्त्र पौण की पहियाँ। हम अभी से ये यज्ञ आरंभ कर देते हैं। अब आप लौट जाएं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। राजा विक्रम सिंह, जब तक हम यज्ञ पूरा करेंगे तब तक हमारे भोजन की व्यवस्था तुझे करनी होगी। तब तक के लिए आज्ञा दे। ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा। अब आप भी निश्चिंत होकर वापस लौट जाए महासागर। ठीक है, तो मैं चला, किंतु आपको भी मेरे साथ चलना होगा। बाकेलाल प्रसन्नतापूर्वक महल की ओर लौट पड़ा कि तभी, अरे ये क्या, ये तो मोटा है, ये बच कैसे गया? तो ये नहीं हो सकता। रथ रोको, रथ रोको, सामने महाराज है। बाकेलाल, मेरा कछुए वाला सपना सच्चा था। ये देखो, मुझे महासागर ने हीरे मोतियों से भरा ये बोरा दिया है। महाराज जीवित हैं, महाराज की जय हो। महाराज का बेड़ा गर्क हो, महाराज बाकेलाल का सत्यानाश हो। ये बच कैसे गया? विक्रम सिंह ने सारी बातें सुनकर विक्रम सिंह से सारी बातें सुनकर बाकेलाल ने अपना माथा पीट लिया। मोटा बोरा भरकर हीरे मोती भी ले आया, पेड़ा कर। तो फिर महाराज, आप महल को चलें, मैं अभी लौटता हूँ। बाकेलाल सीधा पहुंचा पाथु देवता वाली चट्टान के पास। पाथु देवता, तुमने तो मेरी कुंडली में राजयोग पैदा करने का वादा किया था, मगर मोटा तो अभी भी जीवित है। वत्स बाकेलाल, मैं तुझे एक बात के विषय में तो बताना ही भूल गया। जब तक तू पंच ऋषियों के सिर नहीं काट देता तब तक राजयोग पैदा नहीं होगा। पंच ऋषियों के सिर? ठीक है, अपनी कुंडली में राजयोग पैदा करने के लिए मैं यह कार्य भी करूंगा। बाकेलाल ने कुछ शस्त्र लिए और घोड़े पर सवार होकर पंच ऋषियों के सिर काटने निकल पड़ा। चल चेतक, पंच ऋषि तुझे उपवन में मिलेंगे। चेतक को तेज गति में दौड़ाते हुए बाकेलाल तपोवन में जा पहुंचा। पंच ऋषि मुझे यहीं पर कहीं तपस्या करते हुए मिलेंगे। शीघ्र ही बाकेलाल पूछता पाछता पंच ऋषि के सम्मुख जा पहुंचा। तुम पांचों का अंतिम समय आ गया है पंच ऋषियों। ओम कलयुग भग्याय नमः। बाकेलाल ने आओ देखा ना ताओ तलवार के भरपूर वार से ऋषि गोकुलपुरी का सिर धड़ से अलग करना चाहा, किंतु ये क्या, अरे तलवार बन गई केला। गदा से इनके सिर उड़ा देता हूँ। ओम भविष्याय नमः। अरे ये क्या, गदा बन गई लौकी। ओम भविष्याय नगरम। ओम भविष्यागार नमाय। गंडासा तो इनके सिर उड़ा ही देगा। अरे गंडासा अंगूर का गुच्छा बन गया। तभी गूंज उठा पाथु देवता का वह स्वर। बाकेलाल, ये तू क्या कर रहा है मूर्ख? इनकी मृत्यु फलास्त्रों से ही होनी है। ओ, तभी तो मेरे हाथ में थमा प्रत्येक हथियार फलों में बदल जाता है। इस बार बाकेलाल ने केला हाथ में लेकर उसका प्रहार ऋषि गोकुलपुरी पर किया। ये लो स्वादिष्ट केलास्त्र। फम मारा। ये लो तरबुजास्त्र। था। ये लो अंगूरास्त्र। सटाक। बाकेलाल उपवन से और फल तोड़ लाया। ये लो अनारास्त्र और ये लो आमास्त्र। बाके उन पांचों के कटे सिर देखकर अभी प्रसन्न भी नहीं हो पाया था कि तभी, बाकेलाल, ये तुमने क्या किया मूर्ख? तुमने पंच ऋषियों को मार डाला। ये मुच्छड़ कहां से आ गया? बाकेलाल, तूने यज्ञ पूर्ण होने से पहले हमारे सिर काटकर अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब यदि 2 दिन के भीतर तो भविष्य में जाकर 5 ऐसे शक्तिशाली लोगों के सिरों के बाल लाकर छुआरा खाकर हमें नहीं छुआएगा तो मानवता की सेवा में लगे हो तो तू मृत्यु को प्राप्त होगा। मगर मैं भविष्य में कैसे जाऊंगा? यज्ञ की अग्नि से धुआं उठेगा और भविष्यागार पैदा होगी, तो उसमें प्रवेश करके भविष्य में पहुंच जाएगा। वो भविष्यागार तेरे पुकारने पर भविष्य में फिर से प्रकट होगी, जिसमें से होकर तू वापस लौटेगा। किंतु 2 दिन पश्चात सूर्यास्त के साथ ही भविष्यागार पुनः प्रकट नहीं होगी। बाके कमकर शीघ्र जा। बाकेलाल, 5 बाल लेकर अवश्य आएगा पंचऋषि, कृपया प्रतीक्षा करें। हम प्रतीक्षा करेंगे, किंतु बाकेलाल, यदि तू बाल लाने में सफल होता है तो फिर भी 5 हत्याओं के पाप से तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि तू जिसके भी बाल तोड़ेगा वो इंसान 3 दिनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। अब आप भी प्रतीक्षा करें। बाकेलाल भविष्यागार में जा गिरा है। अब बाकेलाल भविष्य में कहाँ पहुँचेगा और किसके साथ बुरा करेगा और किसका होगा उसके हाथों भला, यह जानने के लिए पढ़ें इस कॉमिक का अगला भाग, बाकेलाल और कलयुग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगली कॉमिक्स बाकेलाल और कलयुग में। वैसे ये कॉमिक्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका था, तो ये आपको बाकेलाल की या राज कॉमिक्स 2-in-1 इश्यूज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या आप सर्च में भी डाल के ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकेलाल की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।